हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। आज जो अपने क्लास लेकर आए हैं वो अपनी क्लास है अगस्त मंथ की। जनवरी से लेके अगस्त तक अपना आज करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आरएस के एग्ज़ाम में आने वाला जनवरी से लेके अगस्त तक। ठीक है, ये पूरे अपनों क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रत्येक क्लास में अपने 50 क्वेश्चन हर एक महीने के इंपॉर्टेंट लिए हैं। ठीक है, और आज जो अपने करेंगे अगस्त मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं। इससे पहले जो अपनों क्लास ली है जनवरी से लेके जुलाई, और उसके अलावा जो अपनों क्लास ली है वो इंडेक्स और पुरस्कार। ठीक है, ये सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, पुरस्कार की भी क्लास ले चुके हैं अपने इसमें। ये सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मंथली करंट अफेयर में मिल जाएंगी सारी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का जो मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। जब आपको पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ना चले, ऐसा होता है ना कि टाइम टेबल बनाकर बैठते हैं अपने कि 1 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा, और घड़ी को देखते रहते हैं। जब आपके साथ ऐसा शुरू हो जाए ना कि टाइम का पता ही ना चले कब पढ़ने बैठे थे, सुबह से कब दोपहर होगी या शाम होगी, ठीक है, तब आपको आपकी जीत पक्की है। ठीक है, तब आप सोच लेना कि अब आपका जो भी एग्ज़ाम आप दोगे उसमें आपका सिलेक्शन पक्का है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया टीवी नरेंद्र को। अगर आपसे पूछा जाए टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना होती है। और अगर आप आज से मुख्यालय पूछ ले, ठीक है, इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? जमशेदपुर, झारखंड में। कहाँ है? जमशेदपुर झारखंड में इसका मुख्य केंद्र है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि डायरेक्ट इसके मुख्यालय के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो वो कहाँ है? स्काची, झारखंड में है। ठीक है, देखो ये तो मुख्य केंद्र हो गया। और डायरेक्ट अगर पूछे तो स्काची में इसकी स्थापना हुई थी। स्काची भी कहाँ है? झारखंड में। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने G20 एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? G20 के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से पक्का आपके 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो G20 एंगेजमेंट ग्रुप की सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया राजस्थान में। राजस्थान में भी अगर पूछे तो कहाँ किया गया? जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है सम्मेलन का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और G20 के बारे में आपको सभी को पता है कि G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। पहले किसने की थी? इंडोनेशिया ने की थी। और उसके बाद में अब नेक्स्ट जो करेगा वो कौन है? ब्राज़ील अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, और आपको थीम के बारे में भी पता है। थीम के बारे में आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ कि G20 की थीम कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश नामक अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है, ये 9 अगस्त से लेके, ठीक है, 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक ये अभियान चलाया गया। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव से मिट्टी लाई जाएगी। और ये मिट्टी कहाँ पर लाई जाएगी? ये लाई जाएगी अपने लखनऊ व दिल्ली। ठीक है, जहाँ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना, अमृत महोत्सव में लखनऊ व दिल्ली में ये मिट्टी लाई जाएगी। ठीक है, इस बार का ये अभियान है स्वतंत्रता दिवस पर मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, लखनऊ व दिल्ली, ये आपको पॉइंट याद रखना। और इसको अभियान निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? देखो देश आ रहा है तो ये शिक्षा मंत्रालय तो करेगा नहीं इसको शुरू, और राज्य कर नहीं सकते इसमें। तो राइट आंसर अपना क्या होगा कि केंद्र सरकार ने यह अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलीट यूनियन की विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट यूनियन विश्व चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेस्टर्न लैंड नामक उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है, जिसे हाल ही में 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? देखो एक तो आपको नाम याद रखना, वेस्टर्न लैंड है और ये एक उपन्यास है, और जिसको हाल ही में बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी कृति अगर पूछ ले तो चेतना मारू की। इसमें क्या है कि 8 साल की बच्ची और उसके परिवार के बीच संबंध को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट एलिफेंट में मिला दिया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किए गए थे?
ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक के रूप में भी, और अगर करंट अफेयर का भी देखें तो क्वेश्चन दोनों टाइप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर को क्या हो गया, 50 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हो गए हैं, और इसको मर्ज करने का उद्देश्य क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट इन दोनों के लिए जो फंड दिया जाता है असंयुक्त रूप से इनको फंड मिलेगा, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर तो शुरू हुआ था 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ है 1992 में। क्वेश्चन में अपने से यही पूछा गया था कब लॉन्च किए गए थे, तो 1973 और 1992 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस रैंक और उसके ऊपर के अधिकारियों के एक समान यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। अब भारतीय सेना में क्या कर दिया गया है कि एक अधिकारी जो पोस्ट है उससे ऊपर एक समान यूनिफॉर्म, बल्कि सभी को यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। तो कौन सी पोस्ट है वो, ब्रिगेडियर, ठीक है। ब्रिगेडियर की जो पोस्ट है इससे ऊपर के जो सभी रैंक के अधिकारी हो गए हैं सबको यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपसे पूछे हिस्ट्री में, अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, हिस्ट्री में चलते हैं कि ये जो हुलिया प्रथा है, ठीक है, ड्रेस कोड है, इसको क्या बोला था, हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा शुरू करने वाला शासक कौन था, हुलिया प्रथा, यह शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रथा शुरू की थी। और स्थायी जो सेना है, ठीक है, स्थायी सेना की व्यवस्था भी किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो दोनों पॉइंट आपको ये भी याद रखने हैं, और ये भी याद रखना भारतीय सेना ने किस रैंक से और उससे ऊपर के अधिकारियों को एक समान यूनिफॉर्म अनिवार्य किए, ब्रिगेडियर की पोस्ट से ऊपर। और हुलिया प्रथा शुरू करने वाला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड कॉइन जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ये किया गया ओपन एआई के द्वारा, और ओपन एआई ने एक और लॉन्च किया, उसे क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी को भी लॉन्च करने वाला कौन है, ओपन एआई है। और अभी वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी किसने लॉन्च किया है, ओपन एआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मिला है। भौगोलिक संकेतक का मतलब क्या, जीआई टैग, ठीक है। राजस्थान के किन किन उत्पादों को मिला जीआई टैग, ये मिला अपने देखते हैं, उदयपुर के कोफतगारी मेटल क्राफ्ट को मिला है, जोधपुर बंदेज शिल्प को मिला है, और तीसरा बीकानेर की उस्ता कला को, ये तीनों को क्या मिला है, जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप सभी को पता है कि जीआई टैग की शुरुआत कब होती है, 1999 में शुरुआत होती है। पहला जीआई टैग कब दिया गया, 2004 में दिया गया। किसको दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को। और ये कितने टाइम के लिए दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए भौगोलिक संकेतक दिया जाता है। कितना टाइम, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशियन शील्ड 2023 नामक सैन्य अभ्यास निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। जो ओशियन शील्ड नामक सैन्य अभ्यास है किसके द्वारा शुरू किया गया, ये रूस के द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या होगा, 6000 सैनिकों द्वारा 200 जो ये अभ्यास किए जाएंगे इसमें, ठीक है। कितने सैनिक है इसमें, इसमें 6000 सैनिक हैं, ठीक है, 6000 सैनिक। और कहाँ होगा ये, बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक सागर पे ये सैन्य अभ्यास किया जाएगा। ये आपको याद रखना, क्या अभ्यास का क्या नाम है, ओशियन शील्ड है। और ये किसने शुरू किया है, ये रूस ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। मैंग्रोव सेल की जो स्थापना घोषणा करने वाला कौन है, पश्चिम बंगाल है। और अगर बात करें मैंग्रोव वनस्पति के लिए एक योजना चलाई गई, उस योजना का नाम क्या है, मिस्टी योजना। आपसे ये पूछ सकते हैं मिस्टी योजना का संबंध किससे है, तो मिस्टी योजना का संबंध किससे है, मैंग्रोव वनस्पति से है। और इसकी स्थापना करने की घोषणा भी किसने की है, पश्चिम बंगाल ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि पेरुकू नामक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस राज्य में मनाया गया। तो डायरेक्ट आप याद रखो, आदि पेरुकू जो नामक सांस्कृतिक महोत्सव है किस राज्य में मनाया गया, तमिलनाडु में ये मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोइन अली अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वे किस टीम के खिलाड़ी थे। जो मोइन अली है इन्होंने पहले भी संन्यास लिया था, ठीक है, पहले भी ये संन्यास ले चुके। कब लिया था इन्होंने संन्यास, 2021 में। लेकिन अपनी जो क्रिकेट टीम के इनके कप्तान हैं उनके कहने पर ये वापस क्रिकेट इन्होंने ज्वाइन किया। अब इन्होंने पूर्ण रूप से क्या संन्यास ले लिया। किस टीम के खिलाड़ी हैं ये, इंग्लैंड टीम के ये खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया, अमिता रानी को, ठीक है, अमिता रानी को सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? जो कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक किताब ऋषिराज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ऋषिराज के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे पूछ ले कि इसको, अगर आपसे इसमें पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा कि प्रकाशित किसने किया है, इसका प्रकाशन किसने किया है? इसका प्रकाशन किया अजय भट्ट ने। किन्होंने किया इसका प्रकाशन? अजय भट्ट ने इनका प्रकाशन किया। ये आपको याद रखना, और ये है किसकी पुस्तक? ऋषिराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डुरंड कप का कौन सा संस्करण कोलकाता में शुरू किया गया है? तो डुरंड कप का कौन सा संस्करण है? ये 132वां संस्करण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। तीसरा स्थान कौन सी आईआईटी को मिला अगर पूछ लिया जाए तो आईआईटी धनबाद। ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है। आईआईटी धनबाद को तीसरा स्थान मिला है इसमें, और इसका उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उनको बढ़ावा देना है। और अगर आपसे पूछ ले पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया इसमें पहले स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर कौन है? आईआईटी धनबाद बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? जो कर्णकोट टीला ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में स्थित है कर्णकोट का टीला। अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए इसमें कि गांव कौन सा है, तो भट गांव, ठीक है। भट गांव, ये याद रखोगे। भट गांव भी कहाँ है? हरियाणा में। भट गांव हरियाणा में ऐतिहासिक कर्णकोट का टीला अभी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है इसमें? क्योंकि ये महाभारत काल के इसमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। महाभारत काल के मिट्टी के बर्तन मिले हैं यहाँ से, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या? बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शन का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो इसमें क्या पूछा गया? सबसे ऊंची, जहाँ भी आपको दिखाई दे ना सबसे ऊंचे के बारे में पूछा गया है, और ऑप्शन में आपको लद्दाख दिखे तो उसका आंसर क्या होगा? लद्दाख ही होगा। और अभी एशिया की सबसे ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखरेख संस्थाओं के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया इन्होंने? मासी पोर्टल। ये क्वेश्चन अपने कई बार कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मासी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? इसका सफल प्रजनन कहाँ किया गया और ऐसा पहली बार हुआ है? भारत में पहली बार कहाँ हुआ है? ये असम में ऐसा पहली बार किया गया। और अगर आपसे पूछ ले इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले कहाँ हुआ था? ये फ्रांस में। अब दूसरी बार कहाँ हुआ है? ये भारत में। भारत में भी अगर पूछ ले कहाँ? भारत में असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पूछा गया कि कंपाउंड वर्ग में और भारत ने स्वर्ण पदक पहली बार जीता है, और ये कहाँ इसका आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया जर्मनी। जर्मनी में भी कहाँ किया गया? बर्लिन में इसका आयोजन किया गया। ये आपको याद रखना है। भारत ने पहली बार इसमें स्वर्ण पदक जीता है और जर्मनी में इसका आयोजन, जर्मनी में भी अगर पूछ ले तो बर्लिन में इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारत ने 3 गोल्ड, ठीक है, भारत ने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये आपको पॉइंट साथ में याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टाइन क्रॉस का संबंध किससे है? आइंस्टाइन क्रॉस का संबंध किससे है? प्रसिद्ध चित्र, नया वायरस, या फिर दुर्लभ खगोलीय घटना, आइंस्टाइन की जीवनी। तो इसका जो संबंध है दुर्लभ खगोलीय घटना से है। अगर बात करें अपने आइंस्टाइन की, ठीक है, आइंस्टाइन ने इसकी भविष्यवाणी की थी। कब की थी इसकी भविष्यवाणी? 1915 में ये भविष्यवाणी कर दी थी इस दुर्बल खगोलीय घटना की, और इसका नाम क्या है? आइंस्टाइन क्रॉस, इसी का नाम रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि 1915 में आइंस्टाइन ने इसके बारे में घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 से आपको क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसरो ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है ये पूछा है। तो चंद्रयान 1,
चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड, तीनों जो मिशन है चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करे। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन है? ठीक है, सबसे लंबे समय तक कैसे? क्योंकि इनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल क्या 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? 30 अगस्त 2024 तक इनका कार्यकाल कर दिया गया है। 1 वर्ष बढ़ाने के कारण इनका कार्यकाल सबसे लंबा हो गया। और ये कौन है? राजीव गौबा। ठीक है, ये याद रखना है, राजीव गौबा कैबिनेट सचिव हैं जिनका कार्यकाल इतिहास में सबसे लंबा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है? इनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई है और साथ में ही इनको 5 साल का चुनावी प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, चुनाव लड़ नहीं सकते, चुनाव पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, और 3 साल की इन्हें सज़ा सुनाई गई है। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और अगर उनकी पार्टी पूछ ले, ठीक है, अगर उनकी पार्टी का आपसे नाम पूछ ले तो उनकी पार्टी का नाम क्या है? तहरीक ए इंसाफ। ठीक है, पार्टी का नाम याद रखना आपको, तहरीक ए इंसाफ। ठीक है, ये पार्टी का नाम है। 3 साल की इन्हें सज़ा सुनाई गई है और 5 साल के लिए इन्हें चुनावी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन शतरंज के राष्ट्रीय स्तर के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं? नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए? डी गुकेश। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी गुकेश है। अगर आपसे पूछे विश्वनाथ आनंद, पहले ये पहले स्थान पर थे। ठीक है, पहले ये पहले स्थान पर थे, लेकिन अब ये कौन से स्थान पर आ गए हैं? 10वें स्थान पर हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और इस बार पहले स्थान पर कौन है? डी गुकेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? ये मेजबान देश इसलिए क्योंकि अभी ये मालाबार में सम्मिलित हुआ है 2020 में। कौन सम्मिलित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, और ये पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। अगर आपसे पूछे 2015 में इसमें कौन शामिल हुआ था? 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ था। पहले इसमें कौन कौन थे? भारत और यूएसए। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जो होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसकी स्थापना होती है 1992 में इसकी स्थापना होती है। तब इसमें 2 ही देश शामिल थे, भारत और अमेरिका। 2015 में इसमें जापान शामिल होता है और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है। और इस बार ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है ये पूछा गया। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। कितने पदक जीते हैं? 26 पदक जीते हैं। अगर ये पूछ ले 26 पदक में से कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं और कितने इसमें ब्रॉन्ज है, तो इसमें याद रखना आपको 11, 5 और 10। ठीक है, 11, 5 और 10। 11 इन्होंने जीते हैं गोल्ड। ठीक है, गोल्ड, फिर 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज, तीनों आपको याद रखने हैं। 10 ब्रॉन्ज है, 5 सिल्वर है और 11 गोल्ड है। टोटल पदक कितने? 26 पदक जीते हैं, 7वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा देश अपने चंद्रमा मिशन के लिए लूना 25 नामक मिशन भेज रहा है? ठीक है, ये लूना 25 मिशन भेज रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कब ये मिशन भेजा था ये भी पता होगा। ठीक है, इन्होंने मिशन भेजा था 11 अगस्त को। ठीक है, 11 अगस्त को ये मिशन इन्होंने भेजा था और इसके लैंडिंग का टाइम इन्होंने बताया था कि 21 अगस्त को। ठीक है, 21 अगस्त को ये चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। लेकिन 19 अगस्त को ये क्या हुआ था कि इस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और ये क्रैश हो गया था। ये आपको तीनों डेट याद रखनी है। 11 अगस्त को जो क्या किया इन्होंने, लॉन्च किया था। ठीक है, और इन्होंने डेट बताई 21 अगस्त लैंडिंग की डेट बताई थी। लेकिन उससे पहले ही क्या हो गया, क्रैश हो गया। ठीक है, क्रैश हो गया कब हुआ? 19 अगस्त को। और ये लूना 25 मिशन कौन सा देश भेज रहा था? ये किसने भेजा था? रूस ने भेजा था। और इस रूस की कंपनी अगर बात करें तो कौन सी है? रोसकॉसमोस। ठीक है, रोसकॉसमोस ये कंपनी है, इन्होंने ये मिशन भेजा। मिशन का नाम लूना 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसवोत्तर अवसाद के इलाज के लिए दुनिया की पहली पीपीडी टैबलेट निम्न में से किस देश द्वारा शुरू की गई है? अब ये पीपीडी जो टैबलेट है ये अमेरिका द्वारा शुरू की गई है। अगर टैबलेट का आपसे नाम पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे टैबलेट का नाम पूछा जाए तो टैबलेट का नाम क्या है? जुजुर्वे। ठीक है, टैबलेट का अगर नाम पूछे, पीपीडी जो टैबलेट है इसका नाम क्या है? जुजुर्वे टैबलेट का नाम है।
और ये किसके लिए, प्रसवोत्तर अवसाद, मतलब कि इसमें जो डिप्रेशन होता है, ठीक है, प्रसव के बाद जो डिप्रेशन होता है, लगभग 7 में से हर एक लड़की इस जो डिप्रेशन से गुजरती है। ये आपको याद है। टैबलेट का नाम जो जुर्वे है, अमेरिका ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्रेडकिन का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे? विलियम फ्रेडकिन किस देश से संबंधित थे, ये पूछा गया। तो ये अमेरिका से संबंधित है। 1972 में इनको इनकी जो मूवी है द फ्रेंच कनेक्शन के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था द फ्रेंच कनेक्शन। कौन सी मूवी? द फ्रेंच कनेक्शन। इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। ये आपको याद रखना है। 1972 में दिया गया था और अमेरिका को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 की शुरुआत की है? तो कौन से राज्य ने गृह लक्ष्मी जो योजना है इसकी शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत करने वाला है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना इसकी शुरुआत। राइट आंसर है तेलंगाना, राइट आंसर है। और ये किस लिए दिया गया? गृह निर्माण, घर के निर्माण के लिए, और या फिर अगर घर सुधारने के लिए इनोवेट वगैरह करवाते ना, घर सुधारने के लिए इसमें पैसे दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? 18 वर्ष से जो ऊपर लड़कियां, ठीक है, उनको दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे रुपए? इसमें 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध गुमदी विठल राव का गदर का निधन हो गया है, वे कौन थे? जो गुमदी विठल हैं ये कौन थे? गायक थे। ये आपको याद रखना है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो हाउ प्राइम मिनिस्टर जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? नीरजा चौधरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो कौन से देश को प्रदान की है? श्रीलंका को प्रदान की है। किस लिए की है? कैशलेस बनाने के लिए, ठीक है, कैशलेस बनाने के लिए और श्रीलंका को डिजिटल और बढ़ावा देने के लिए इसको ये 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। कौन सा देश है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जा रहा है? एशियन चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है इसका हाल ही में आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है भारत में। भारत में कहाँ? चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की 127वीं जयंती मनाई गई, वे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वीवी गिरी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक है 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? वीडियो कॉल के माध्यम से 24 घंटे 7 दिन वो सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा बैंक है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? तो कहाँ ट्यूलिप गार्डन कहाँ? ये याद रखोगे जम्मू कश्मीर में है। और अगर आपसे पूछ ले इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन और अपने देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अगर देखें इसमें अपने, ये कहाँ है? डल झील के पास, ठीक है, डल झील के पास ये ट्यूलिप गार्डन है। ये आपको याद रखना है। और इसमें कितने अभी फूल खिले थे? इसमें 15 लाख। कितने लाख? 15 लाख फूल खिले थे इसमें। 15 लाख फूल खिले और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में, ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इसमें 15 लाख जो इसमें फूल खिले हैं वो। और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान हिलेरी ने किस देश में सर्वाधिक को प्रभावित किया है? ठीक है, किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया है ये आपको देखना है। इसमें किस देश को किया है? यूएसए को, ठीक है, यूएसए अमेरिका को किया। इसमें भी अगर आपसे पूछे तो कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया है जो इसको सर्वाधिक प्रभावित किया है, इसमें को प्रभावित किया है। कौन सा तूफान है? तूफान हिलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ये खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ये
ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर। आपसे डायरेक्ट अगर पूछ ले हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और किन की जयंती पर? मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं को अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? अबाया पहनने पर प्रतिबंध कौन से स्कूलों ने लगाया? फ्रांस के स्कूलों ने लगाया। अबाया क्या एक वस्त्र है, ठीक है, जो मतलब कि नॉर्मल कपड़ों के ऊपर पहना जाने वाला ब्लैक कलर का एक वस्त्र है। और कौन से राष्ट्र ने इसको बैन किया स्कूलों में? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? किसको सौंपी है? जो G20 की अगली अध्यक्षता करने वाला है। G20 की 2024 में अध्यक्षता कौन करने वाला है? ब्राज़ील करने वाला है, ठीक है। तो G20 की जो अध्यक्षता वो किसको सौंपी है? भारत ने ब्राज़ील को सौंपी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PM मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का मोचन किया है? का विमोचन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने, आपको याद रखना है। और PM मोदी के भाषणों पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HS पंड्या ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगर इसमें आपसे पूछे कि सिल्वर मेडल किन्होंने जीता है, अगर आपसे इसमें सिल्वर मेडल पूछ लिया जाए, सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन है? कुन लाहोत, ठीक है, कुन लाहोत। कुन लाहोत, इनका नाम क्यों है कुन लाहोत? क्योंकि कुन लाहोत ने ही HS पंड्या को हराया था और इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। और HS पंड्या को कौन सा हासिल हुआ है? कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो प्रज्ञान 3 का जो रोवर है उसने किसकी पुष्टि की है? सल्फर की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को GI टैग दिया गया है? तो ये कहाँ के? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर का एक और नाम याद रखोगे आप, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है, ये बसहोली पेंटिंग। बसहोली पेंटिंग को भी क्या दिया गया? GI टैग दिया गया। और ये कहाँ की अगर पूछ लिया जाए? जम्मू कश्मीर की है। और ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व जो संस्कृत दिवस है कब मनाया जाता है? अगर आपसे पूछ ले तो रक्षाबंधन वाले दिन मनाया जाता है। और रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है, श्रावण पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। और इस दिन किनकी जयंती होती है? इस दिन जो जयंती होती है पाणिनि, ठीक है, जिनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी इनका ग्रंथ है, अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। संस्कृत जो व्याकरण है उसका पहला ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। रक्षाबंधन वाले दिन मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। और इस दिन पाणिनि की जयंती होती है। अष्टाध्यायी इनका ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का व्याकरण का पहला ग्रंथ। और ये कब मनाया गया इस बार? रक्षाबंधन 30 अगस्त को। और उसी दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। अगर आपसे पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर आपसे पूछ लिया जाए सीधा हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 30 अगस्त। ये थे अपने आज की क्लास। और इस क्लास के PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।